मार्केट का करंट स्ट्रक्चर बुलिश है या बेरिश। इस वीक हमें बाय की डिफाइन करनी चाहिए, सेल की। तो हम सबसे पहले अपना वीकली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं डेली टाइम फ्रेम से। डेली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं कि मार्केट किस तरह से एक बहुत ही ज़्यादा प्यारे पैरेलल चैनल में वर्क है। ये दफ़ा टैप किया इसने, ठीक है, ये दूसरी दफ़ा इस लेवल पे टैप किया, ये तीसरी दफ़ा किया, और मार्केट अगेन चौथी दफ़ा उसी लेवल पे घूम रही है। तो आया कि हमें यहाँ से क्या सेल ढूंढनी चाहिए? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, हमें यहाँ पे सेल नहीं करनी। तो हम बात कर लेते हैं कि हमने इसमें से बाइंग एरिया कहाँ पे ढूंढा। और इसके साथ मैं आपको ये बता दूँ कि जो इसका सेंट्रल एरिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये इसका सेंट्रल एरिया को टैप किया, ये नीचे आ गई थी, फिर ऊपर गई थी। ये देखिए, ये सेंट्रल एरिया था ना, सेंटर लाइन इसको टच किया, ऊपर गई, ठीक है। जब इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद अगेन सेंटर लाइन को टच किया तो यहाँ तक मूव थी, फिर सेंटर लाइन को टच किया, नीचे मूव थी, सेंटर लाइन को टच किया, नीचे मूव थी, फिर सेंटर लाइन को टच किया, नीचे मूव थी, ब्रेक किया सेंटर लाइन को, फिर रिटच किया, फिर ऊपर गई, फिर रिटच किया, टच किया, फिर नीचे गई, ठीक है। ब्रेक और स्ट्रक्चर, ब्रेक किया सेंटर लाइन को, फिर टच किया, नीचे आई, टच किया, नीचे आई, ठीक है ना। फिर इसके बाद इसने फिर सेंटर लाइन को ब्रेक किया, तो फिर यहाँ पे इसने टाइप किया, ऊपर गई, फिर यहाँ पे टाइप किया, ऊपर गई, ठीक है। इसको टच किया, नीचे। अब यहाँ से क्या हमें सेल देखना चाहिए? सेल की मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा, हमें सेल नहीं करना, लेकिन मैं आपको बाइंग का एक डेली टाइम फ्रेम में निकाल के देता हूँ कि हमने डेली टाइम फ्रेम में कौन सा एरिया हमारे लिए परफेक्ट पाया है। तो इस वक्त मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश चल रहा है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये ना एक प्रॉपर हमारे पास फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, ठीक है ना। ये एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा बना है, इसे अगर हम रिफाइन करते हैं तो ये एरिया दरअसल इस तरह से बनेगा, ये वाला एरिया, ठीक है ना। यहाँ से हमें देखें, ये हमारा बाइंग एरिया होगा सिर्फ। तो हमने छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन ढूंढनी है, 5 मिनट, 15 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है उस हिसाब से, ठीक है। तो ये उसके साथ साथ ये इसका सेंट्रल एरिया भी बन रहा है। तो मेरी डेली बेस पे टिकटॉक पे वीडियोस आती रहेंगी, तो वहाँ पर आप मुझे देखिएगा। मैं डेली एनालिसिस छोटे टाइम फ्रेम में करता रहूँगा कि हमें बाय करना है, ये सेल करना है। लेकिन जो अभी जो हमारे पास स्ट्रक्चर आ रहा है वो यहाँ से हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक आए, फिर हम यहाँ से बाय देख सकते हैं इस लेवल तक। तो ये हमारे पास जो लेवल बन रहा है 2938 से लेके 2958 के एरिया, ठीक है। 2938 और 2958 इस एरिया में आए कन्फर्मेशन हमें मिले तो हम यहाँ से बाय की एंट्री फाइंड करेंगे। और उसके बाद हम चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में। 4 आवर के अंदर मार्केट हमारे साथ क्या करी। तो 4 आवर में आप देख सकते हैं कि जो मार्केट है स्ट्रक्चर है, हम ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, बिल्कुल क्लोजली रहेंगे, ठीक है ना। ये मार्केट का स्ट्रक्चर, ये हमारा हाई था, ये लो था, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ अब इस पर ब्रेक और स्ट्रक्चर होगा, फिर मार्केट नीचे है तो फिर यहाँ पे इसका ब्रेक और स्ट्रक्चर होगा। तो अभी तक इसका हाई कंफर्म नहीं हुआ। तो हाई हमारा करंट मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से जो हमारा हाई है वो जब तक हमारा ये वाला एरिया ब्रेक नहीं होगा, ये जो रेड कैंडल है इसका लो, ठीक है ना। ये हमारे पास 3033 का एरिया, जब तक इस कैंडल के नीचे स्वीप नहीं करता कोई कैंडल या फिर क्लोजिंग नहीं देता, तो हम तब तक बाय 4 आवर में नहीं देख सकते। तो इसके अंदर 4 आवर के अंदर हमारे पास ये वाला एरिया नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे आती है टैप करेगी, हमारा देखें यहाँ पर आपको थोड़ी वॉल्यूम की कंफर्मेशन है। ये यहाँ पे एक कैंडल बने, ठीक है, वो रेड हो या ग्रीन हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करे मार्केट के यहाँ पर एक इस तरह से, मतलब कि इसको स्वीप कर दे, इस तरह से एक कैंडल बने जो इसको स्वीप करे, एरिया को स्वीप करके अंदर ही क्लोजिंग दे दे, तो हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि हम यहाँ से छोटे टाइम फ्रेम में कोई कंफर्मेशन देखें और बाय। क्योंकि मार्केट का ट्रेंड इस वक्त स्ट्रॉन्ग बुलिश है, तो हमें बुलिश में ही ट्रेड फाइंड करनी है। स्ट्रक्चर जब हमारा सेल में हो जाएगा तो फिर हम सेल की एंट्री फाइंड करेंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे लेवल शेयर कर दूँ 4 आवर में, तो 3028 से लेकर 3038 यहाँ से हम बाय कर सकें अगर यहाँ पर आती है तो, ठीक है। डेली बेस पे भी छोटे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस आपको मिलेंगे। टिकटॉक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो 1 आवर में हम बात कर लेते हैं 1 आवर में हमारा इस वक्त स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, ठीक है। 1 आवर में हमारा जो इस वक्त स्ट्रक्चर चल रहा है, आप तो देख सकते हैं कि जो हमारा प्रीवियस हाई था वो ये था, ठीक है। उसके बाद ये इसका लो कंफर्म हुआ था जब ये ब्रेक और स्ट्रक्चर हुआ था। ब्रेक और स्ट्रक्चर होने के बाद क्या हुआ था, मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर नीचे की तरफ कर दिया था, स्ट्रक्चर सेल का कर दिया था। आया कि हम यहाँ पे देखते हैं हमें एंट्री मिली थी कि नहीं, बिल्कुल एंट्री हमें मिली थी। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक में से एंट्री हमें सेल की मिली थी। और इसके अंदर जब भी ट्रेड की जाती है 1:2 बुक करके एग्जिट कर देते हैं। ये हमारा एंट्री बार था, ये एस एल था, और 1:2 यहाँ पे हमने बुक किया था, ठीक है ना। तो इस तरह हम अगर चेंज ऑफ करेक्टर सेल में हुआ था, हमने सेल में एंट्री ग्रैब की थी। आप मेरा चैनल देख सकते हैं टिकटॉक का, तो उस टिकटॉक का अकाउंट देके वहाँ पे मैंने ये एंट्री शेयर कर रखी है। तो उसके बाद अभी बाय के अंदर चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, तो ये हमारी पूरी की पूरी एक वेव इस तरह बाय के अंदर लगी है, ठीक है। तो हमारी जो एंट्री होती है चेंज ऑफ करेक्टर या ब्रेक और स्ट्रक्चर के बाद होती है ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप के साथ, ठीक है। ये जो हमारे पास एरिया है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर देखें मार्केट के अंदर एरिया आएंगे, ठीक है, आपने एंट्री नहीं करनी उस एरिया के अंदर जब तक आपको छोटे टाइम फ्रेम में कोई कंफर्मेशन नहीं मिलती,
तब तक, ठीक है। अगर हम बात कर लें इस एरिया की, तो ये हमारे पास 3054 से लेके 3057 का एरिया, ठीक है ना। और इसमें अगर आए तो हमें कंफर्मेशन मिले तो हम बाय करें, लेकिन मैं यहाँ से प्रीफर नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा इस लेवल का, ठीक है ना। मार्केट आए इस लेवल पे, ठीक है। ये एरिया हमारे पास है 3047 का 3052, मतलब 3047 से लेके 3052 का एरिया है। अगर मार्केट यहाँ पे आई कोई कंफर्मेशन दिखाए तो मैं यहाँ से बाय करूँगा। ये जो हमारा फर्स्ट एरिया होगा ये एज अ लिक्विडिटी काम करेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि ये थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो 1 आवर 30 मिनट में बात करते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर इस वक्त क्या है। तो पीछे हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, मार्केट का स्ट्रक्चर पीछे मैंने लगा रखा है, लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ करंट मार्केट के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सेम उसी तरह से यह हमारा प्रीवियस हाई था, ये लो था, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था, फिर नीचे चेंज ऑफ करेक्टर हो गया था, ठीक है। तो अगर हम बात करें चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद हमें एंट्री मिली थी, ठीक है। एंट्री हमेशा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद की जाती है, ठीक है। ये देखें हमें यहाँ पे एंट्री मिली थी, बहुत 2 दफ़ा एंट्री मिली थी, दोनों दफ़ा अच्छा मार्केट ने रिस्पेक्ट दी। तो हम बात कर लेते हैं कि मार्केट में भी चेंज ऑफ करेक्टर बाई के अंदर अगेन हो गए, क्या हमें एंट्री चाहिए होगी कि मिलेगी कि नहीं। यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक ही वेव है, ठीक है। ये जो है हमारा, ये जो हमारा लो है और ये हमारा हाई है। तो जो हमारे लो का जो लेवल बना है वो 3000 का है, और जो हमारा हाई का लेवल बना है 3086 का है। तो हमें यहाँ पे बाय ही ढूंढनी है। जब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने ऑटो ब्लॉक फाइंड करना फेयर वैल्यू गैप के साथ, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऑटो ब्लॉक पड़े फेयर वैल्यू गैप के साथ। तो जब भी मार्केट उस एरियाज़ में आती है तो ये बड़े टाइम फ्रेम होते हैं, तो यहाँ पे एंट्री नहीं की जाती। 1 मिनट में ये पैसे शिफ्ट होना पड़ता है, तो 1 मिनट में जाना पड़ता है, या आपको 5 मिनट में वहाँ पे कंफर्मेशन देखनी पड़ती है, उसके बाद ट्रेड करना पड़ती है, ठीक है। ये कुछ ऑर्डर ब्लॉक पड़े हुए हैं, तो अगर मैं आपको प्रीफर करूँ तो मैं, ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा, मैं इस ऑर्डर ब्लॉक पे भी ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है ना। मैं इस ऑर्डर ब्लॉक पे भी नहीं ट्रेड करूँगा, मैं इस ऑर्डर ब्लॉक के स्वीप होने का वेट करूँगा। उसके बाद मैं जो प्रीफर करूँगा, अगर इस एरिया में आके मार्केट कोई कंफर्मेशन देगी तो ही मैं यहाँ से बाय करूँगा, ठीक है। ये हमारे पास एरिया बन रहा है 3027 से लेकर 3030 का। अगर यहाँ से हमें कोई कंफर्मेशन जो टाइम फ्रेम में मिलेगी तो, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक ऊपर वाले एज अ लिक्विडिटी काम कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम सेल में ट्रेड नहीं करेंगे, सेल में भी ट्रेड करेंगे। आप मुझे फॉलो करें टिकटॉक पे, आपको सेल में भी इंटरेस्ट मिलेंगे, और व्हाट्सअप का ग्रुप मेरा ज्वाइन करें। तो अभी जो है हमारे पास 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैं आपके साथ थोड़ा शेयर कर देता हूँ। ये हमारा हाई था, ये लो था, और ये हमारी एक लेग बाई की लगी हुई है। ये हमारा स्ट्रक्चर इस वक्त बाई है। तो हमें इसमें जो है इसमें हो सकता है कि इसका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाए, तो फिर हम यहाँ पे इसमें नेक्स्ट एंट्री ढूंढेंगे। तो मैं इसमें वैसे 15 मिनट में आपको एरिया मार्क करके दे देता हूँ। जो इसमें बेस्ट एरिया बाय करने के लिए वो हमारे पास ये वाला एरिया बनेगा। ये वाला एरिया हमारे पास बेस्ट बनेगा। ये एरिया बहुत छोटा है, 3054 से लेकर 3056 का एरिया, ठीक है। तो डेली बेस, अभी ये जस्ट वीकली एनालिसिस आपको बताया जा रहा है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। 5 मिनट में बात कर लेते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है 5 मिनट में। 5 मिनट में भी इस वक्त मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश ही है। देखिए मार्केट में ट्रेड आपने चेंज ऑफ करेक्टर या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद करना होती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा प्रीवियस हाई था, ये लो था, ये फिर हाई था, फिर ये लो लगा था, ठीक है ना। अभी मार्केट का 5 मिनट में स्ट्रक्चर सेल है, तो हो सकता है कि मार्केट इसको बाय में ब्रेक कर जाए, हो सकता है, ठीक है ना। अभी इसमें क्या हमें ट्रेड मिली थी कि नहीं, हम देख लेते हैं। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था, ठीक है ना। तो हम देखते हैं ये हमारी एंट्री मिली कि नहीं। मैंने आपको बताया कि मेरा एंट्री स्टाइल है 1:2 बुक करता हूँ, मैं एग्जिट कर जाता हूँ। ये वीक के ऊपर एसएल था, ठीक है ना। यहाँ पे हम देखते हैं हमें ट्रेड मिली 1:2, हमने यहाँ पे एक्सेप्ट बुक किया। देखिए एंट्री ली, 1:2 बुक किया और मार्केट से एग्जिट हो गए। देखिए मार्केट बाय में हो या सेल में, हमने ट्रेंड के साथ चलना है। अभी मार्केट का स्ट्रक्चर बाय है तो हम बाय में ट्रेड करेंगे, मार्केट का स्ट्रक्चर सेल में होगा तो हम सेल में ट्रेड करेंगे। अभी जो है मार्केट का स्ट्रक्चर सेल है, तो ये सारी की सारी इंटरनल रेंज है, तो इंटरनल रेंज में हम बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको एनालिसिस थोड़ा बेहतर लगा होगा और आपको यहाँ से काफ़ी नॉलेज मिला होगा। तो मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करें, और टिकटॉक पे भी मुझे फॉलो कर लें। ये सारे का सारा इंटरनल स्ट्रक्चर इसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे। डेली बेस पे एनालिसिस जो होते हैं वो मैं टिकटॉक और व्हाट्सएप पे मैं शेयर करता हूँ, तो आप उस पर मुझे ज़रूर फॉलो कर लें।